आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी वीडियो पौराणिक कथा पर आधारित है। शंकर जी पर शंख का जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता, लक्ष्मी और विष्णु जी को शंख क्यों प्रिय है, किसके श्राप के कारण गोलोक से राधा को धरती पर आना पड़ा। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। गोलोक में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम से एक गोप था। कृष्ण का परम भक्त था। एक बार श्री राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ गईं। श्री कृष्ण के बार बार मनाने पर भी राधा रानी नहीं मान रही थी। गोप को क्रोध आ गया और उसने कटु शब्दों में राधा की निंदा की। सुदामा के इस वचन को सुनकर के श्री राधा रानी क्रोधित होकर बोली, तुम असुर की तरह बात कर रहे हो, असुर की तरह व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम धरती पर असुर बनोगे। सुदामा ने भी क्रोध में श्री राधा को श्राप दिया, तुमने श्री कृष्ण से मुझे दूर कर दिया, जैसे मेरे प्राणों की संपत्ति तुमने ले ली हो। इसी तरह तुम्हें भी श्री कृष्ण का वियोग होगा। जब इनका धरती पर अवतरण होगा तब तुम गोप कन्या के रूप में धरती पर तुम्हारा भी अवतरण होगा। ये तुम्हारी सखियां जो आज भयभीत खड़ी हैं, ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी, लेकिन क्योंकि तुमने मेरा वियोग कृष्ण से कराया है, इसलिए 100 वर्ष तक तुम्हें कृष्ण का वियोग रहेगा। कृष्ण का वियोग कोटि कोटि नरक यातनाओं से भी भीषण होता है। कृष्ण के वियोग का सुनकर राधा रानी दुखी हो गई। कृष्ण ने भी राधा को समझाया, ये सब पूर्व लीला के कारण हुआ है, ये होना था। इस सुदामा को दिया गया तुम्हारा श्राप अभिशाप नहीं है, वरदान है। इसी के प्रभाव से हरि वल्लभा वृंदा का तुलसी रूप में प्राकट्य होगा। ये सुदामा भी अपना असुर योनि को भोग कर वापस गोलोक आ जाएगा। सुदामा गोप शंखचूर्ण नाम का राक्षस हुआ, जिसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु आदि सभी देवता शंकर जी के पास गए और उनसे शंखचूर्ण का वध करने का निवेदन किया। शंकर जी के पास अनेक प्रयास करने पर भी वो सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर आकाशवाणी हुई कि इस शंखचूर्ण को मारना असंभव है। जब तक विष्णु जी का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता स्त्री इसके पास है, तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं। विष्णु जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूर्ण से भिक्षा मांगने गए। शंखचूर्ण ने पूछा, आपको क्या चाहिए? इस पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने पहले प्रतिज्ञा ली। शंखचूर्ण ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, बताइए आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपका कवच चाहिए। शंखचूर्ण ने प्राणों से भी प्यारा अपना कवच विष्णु जी रूपी उस बूढ़े ब्राह्मण को दे दिया और उसके बाद श्री विष्णु तुलसी जी के पास चले गए। शिव जी ने शंखचूर्ण पर अपना शूल चला दिया और शंखचूर्ण का वध हो गया। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। शंखचूर्ण श्राप से मुक्त होकर सुदामा गोलोक वापस चला गया। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़कर सभी पर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंकर जी ने उसका वध किया था। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी जी को शंख का जल बहुत ही प्रिय है। शंखचूर्ण पुरुष जाति का है, इसलिए शंख महिलाओं को नहीं बजाना चाहिए। समुद्र से शंख की उत्पत्ति होने के कारण इसे लक्ष्मी जी का भाई भी कहते हैं। समुद्र से उत्पन्न हुए शंख को जब महिलाएं बजाती हैं, इससे लक्ष्मी नाराज होती हैं। अन्य मत के अनुसार महिलाओं के द्वारा शंख बजाने से लक्ष्मी भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। जिस घर में शंख रहता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी का प्रसन्न मुद्रा में होना घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। सुदामा के श्राप के कारण श्री राधा जी को भी धरती पर प्रकट होना पड़ा। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर के समय राधा जी का प्राकट्य हुआ। बहुत से लोग सुबह के समय राधा जी का जन्म मानते हैं। राधाष्टमी व्रत पूजा करने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित होता है, पापों का नाश होता है, इसलिए राधाष्टमी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं दोपहर में 12 बजे के बाद राधा जन्मोत्सव करने के बाद आप भोजन ले सकते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत लोग रात के 12 बजे के बाद भोजन करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।